अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम, सुबह नहीं करीब 9 बज रहे हैं। मतलब जब इंसान उठता है तो तभी सुबह होती है। अभी मैं थोड़ी देर पहले उठी हूँ और चाय पी रही थी, तो मैंने सोचा चलो आज ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। वैसे आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी नहीं ठीक थी, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन रोज़ ऐसे ही होता है यार, कभी एक दिन करती हूँ एक दिन नहीं करती हूँ, तो ऐसे कुछ हो नहीं पाएगा मेरा। तो मैंने सोचा अब इंशाल्लाह अब कंटिन्यू रखूँगी ब्लॉगिंग। तो तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन मैंने फिर भी स्टार्ट कर दिया आज ब्लॉगिंग बनाना, क्योंकि अरे इतनी ज़्यादा मेरे ना पीठ में ऐसे चटक पड़ गई, चमक पड़ गई है, जैसे सोने में कुछ हो गया है। तो ऐसा लग रहा है सोने में दब उब गया है, तो उसकी वजह से। और पूरी गर्दन, पूरी पीठ और एक हाथ लेफ़्ट वाला जो बिल्कुल भी हिलाया नहीं जा रहा मुझसे, इतनी ज़्यादा दर्द हो रही है। थोड़ा बहुत तो हाथ हिल जा रहा है, गर्दन तो बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है, जितनी ज़्यादा उससे चमक हो रही है मेरे पीठ में और गर्दन में कि क्या। इसकी वजह से ना आधा सर, एक तरफ का, मतलब एक तरफ का पूरा, जैसे कान है, सर है, और एक तरफ का हाथ इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है लेफ़्ट साइड में कि क्या बताऊँ। और बिल्कुल भी मुझसे हिला नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी मैंने आज ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। क्योंकि रोज़ रोज़ यार कुछ ना कुछ हो जाता है, कभी कोई काम कभी कोई काम, इसकी वजह से मैं ब्लॉग बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं कर पाती हूँ। और अभी अज़ान खेल रहा है, मैं चाय पी के जस्ट बैठी थी। इसको तुम पूरा ही खाली कर दिए। अभी तुम क्या बोले हो अज़ान, क्या बोले हो? हेलो गाइस। अरे कौन बताया तुमको? मम्मा तो ऐसे नहीं बोलती है। कहाँ से सीखे हो बताओ पहले, कौन बोला था ऐसे? अरे मम्मा नहीं बोलती है मम्मा। हेलो गाइस कहाँ बोलती है मम्मा, बताओ। शॉर्ट में देखे हो? कौन बोलता है ऐसे? सलाम कर दो। हाँ, अब मोबाइल की भूख है, मोबाइल की भूख लगी है। पाव खा लो। तो दिए तो हैं, कहाँ रख दिए? कहाँ रखे हो पाव? लेके आओ, यही है, ट्रे में है, देखो। अब हम घूम नहीं पा रहे ना बेटा, मेरे गर्दन में दर्द हो रहा है। हाँ, क्या मोबाइल? अच्छा चलो वहाँ बैठो, तो पहले यहाँ बैठो, सलाम कर दो गाइस को। अल्लाह हाफिज़ नहीं, अस्सलाम वालेकुम गाइस। कैसे हैं आप? इसमें देखो, सामने देखो, ऐसे करो। हेलो गाइस, कौन बताया तुमको? बताओ पहले हमको। कार वहाँ है ना, इसमें इसमें भी दिख रहा है, वहाँ पे भी है। क्या हुआ? खुजली हो गया है। अरे उसके बाद मैंने चाय वगैरह पी ली थी और थोड़ी देर लेटी हुई थी। फिर आ गई मैं नीचे किचन में, क्योंकि आज मेहमान भी आने वाले हैं। आज तबीयत भी मेरी ठीक नहीं है और आज मेहमान भी आ रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं, काम तो करना ही है। तो वैसे भी बहुत कम ही आज करना पड़ा मुझे, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी हिला नहीं जा रहा था। इसलिए अम्मी भाभी सब लोग मिल के हेल्प किए। और अम्मी तो गोश्त वगैरह धुल दी थी, क्योंकि ऐसे झुक के बैठ के धुलने में ना इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी कि क्या बताऊँ। तो सब कुछ उन्होंने करके दे दिया था, बस मैं बना रही थी। तो मटन कोरमा बनाया, और इधर भाभी बना रही थी बटर चिकन, तो उसकी सारी तैयारी उन्होंने कर रखी थी, तो वो हो गया था। और बस फ्राई के लिए भी मैंने सारा मैरिनेट करके रख दिया था। और ये शुक्र मनाओ कि मैंने गोश्त के लिए जितना भी मसाला वगैरह था रात में ही कर लिया था सब कुछ। वैसे ना कल जब मैं दवा लेने गई थी अज़ान के साथ, तभी हल्का फुल्का सा मेरे ऐसे दर्द हो रहा था। फिर मैंने रात में दवा खा लिया था, लेकिन सुबह आज उठते ही इतना ज़्यादा दर्द हो गया था कि क्या बताऊँ। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। फिर उसके बाद
मेरा इधर मटर कौरमा भी बन के तैयार हो गया था। बस मैं वही देख रही थी कि हो गया है सही कि नहीं हो गया है। और इधर शीर कौरमा अम्मी सुबह ही बना दी थी। मैंने बताया ना कि अम्मी बहुत सारा आज सब कुछ इधर कर ली थी, तो शीर कौरमा बना दी थी। और उसके बाद जी फिर मैं इधर आ गई। अभी मैं सिर्फ चाय पी थी, अभी मेरा मन भी नहीं कर रहा था कुछ खाने का, तो इसकी वजह से मैं शीर कौरमा बस लेके आ गई। अभी इन्हीं को खा के मैं फिर दवा खा लूँगी, क्योंकि सिर्फ चाय पिया है सुबह से और अभी 11:30 या 12 बजने वाले हैं करीब। तो बस मैंने दवा खा ली और फिर आधा घंटा मैं सो गई थी। सो के उठने के बाद पता चला कि मेहमान भी आ गए थे, तो बस चाय पानी तो उनका हो गया था। तो इधर 1:30 बज गए थे। नमाज वमाज उन लोगों ने पढ़ ली। फिर उसके बाद इधर खाना निकालने की तैयारी हो गई थी। तो जो भी सब बनाया था वो सब धीरे धीरे गर्म हो रहा था और खाना निकालने की सब लोग तैयारी कर रहे थे। इधर जो भी फल वगैरह एप्पल था वो सब काट दिया और इधर मैंने चिकन भी फ्राई कर दिया था। सब कुछ इधर रेडी हो गया था। बस अब उनकी आने की मतलब अभी वो लोग आएंगे। और इधर जो बटर चिकन है और मटन कौरमा ये मैंने बनाया था, मतलब बहुत टेस्टी हुआ था। बटर चिकन तो बहुत ज़्यादा टेस्टी हुआ था। वैसे मुझे भी चिकन ज़्यादा पसंद है, इसलिए मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसके बाद वो लोग आ गए थे, बैठ के खा रहे थे और मैंने किचन की जो लाइट है वो ऑफ़ कर दी थी, क्योंकि हम लोग का जो डाइनिंग टेबल है ना बिल्कुल किचन के जस्ट सामने ही है। सामने ये विंडो दिख रहा है तो वहाँ से एकदम क्लीन दिखता है, तो इसीलिए मैंने लाइट ऑफ़ कर दी थी। और मैं अभी बाहर नहीं जा पाई, तो उसकी वजह से मैंने सोचा चलो जो किचन में थोड़ा बहुत काम बचा है तो उसको कर लेते हैं। तो बस मैंने ये जो रैक वगैरह है ये सब गंदा हो रखा था, तो उसको साफ़ करे। जब मेहमान आने वाले तो ऐसे ही किचन इतना ज़्यादा फैल जाता है। अब जो किचन में रहता है वो तो जानता ही होगा, इतने सारे बर्तन हो जाते हैं। जब कुछ आइटम बनाओ तो ऐसे ही ज़्यादा फैल जाता है। बर्तन तो कितना निकलता है मत ही पूछो। तो बस वही सब जो भी था मैंने सारा एक तरफ किया, क्लीन वगैरह किया और जो सेल्फ था उसको भी मैंने साफ़ कर दिया। फिर उसके बाद अब मैं खड़ी थी यहाँ पे तो सोच रही थी कि मैं बाहर कैसे जाऊँ, क्योंकि किचन का तो सारा काम हो गया था। तो मैं इन लोगों को देख रही थी कि वैसे जो मेहमान थे इधर बैठे थे तो सामने इतना पड़ नहीं रहा था, तो मैंने सोचा चलो अब इधर से धीरे से निकल जाते हैं। उसके बाद इधर हो गई थी शाम जी, करीब 5 बज गए थे और मैं अज़ान के लिए दूध लेके आई थी। मैंने सोचा इसको पिला दूँ। और मेहमान लोग खा पी के चले गए थे, तो हम लोग 3 बज गया था, तो फिर हम आराम करने आ गए। और उसके बाद 3 बजे मैं जब आई ना, तो वैसे भी आज मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, तो पता नहीं क्यों मुझे इतनी नींद आ रही थी। तो जब मैं वहाँ से नीचे से आई तो उसके बाद मैं फिर सो गई थी। सो गई तो अभी मैं उठी हूँ करीब 5 या 5:30 बजे उठी हूँ, क्योंकि अज़ान नहीं सोया था ना बहुत ज़्यादा, फिर भी मैं सोई नहीं। 1 घंटे सोई होंगी, क्योंकि अज़ान जग रहा था। जब वो जगता है तो फिर मैं सो नहीं पाती हूँ। ये होता है कि मतलब इधर उधर वो उछलता कूदता रहता है। तो वैसे तो मैं दिन में उसको जल्दी सुलाती नहीं हूँ, और वो खुद भी नहीं सोता है। बहुत बहुत मेहनत लगती है उसको दिन में सुलाने में। तो फिर अभी मैं उठ गई थी तो उसके लिए मैं दूध ले गई थी। अब मैं उससे कह रही हूँ कि पी लो, लेकिन वो जो है पीने का नाम ही नहीं ले रहा। फिर मैं चाय वगैरह भी ले आई थी साथ में, तो वो पिया हुआ। और इतनी ज़्यादा जो तो दर्द थी अभी भी हल्की फुल्की। दवा खा के जब मैं सो गई थी दोपहर में, तो थोड़ा बहुत आराम हुआ था। जैसे पीछे जैसे दर्द था वैसे ही आगे भी दर्द हो रहा था, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी। तो थोड़ा बहुत आराम हुआ था, तो अभी भी थोड़ा बहुत आराम है। एक खुराक और दवा खाऊंगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। और अभी देखिए अज़ान की हरकतें, सारा जो कुशन में चेन वगैरह था वो सब निकाल के फैला दिया है। मतलब कुछ भी ढंग से रहने नहीं देता है ये लड़का। जो भी रहता है सब ख़राब वराब करके इधर उधर फेंक देता है। तो वही मैं उसको डांट रही हूँ, तो ये देखिए करके पूरा निकाल दिया है। मम्मा देखो देखो, मतलब काम बिगड़ जाता है तो इतना मासूम बन जाता है कि क्या बताऊँ। खैर अब मैं जो है वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।